साथ साहब आपकी जानिब आएंगे, आज जो कुछ अदालत में हुआ और अदालत के पहले फैसले की तशरीह जिस तरह से मुस्लिम लीग नून कर रही है और दोस्त मोहम्मद मजारी ने भी जिस तरह से हमजा शहबाज को वजीर आला बनाया, उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले को भी उन्होंने मद्देनजर रखा है। आज अदालत ने साफ बता दिया कि अदालत का फैसला था क्या, लेकिन आवाम की आसानी के लिए भी जरा समझा दीजिए कि नून लीग इसकी तशरीह किस तरह से कर रही है और अदालती फैसला था क्या। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक्सपेक्ट करना कि दोस्त मोहम्मद मजारी साहब ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा और समझ लिया और उसकी पेचीदगियाँ जो कि अभी तक अदालत उज़्मा के अंदर ज़ेर बहस हैं, वो दोस्त मोहम्मद साहब को, मजारी साहब को पहले से समझ आ गई और उन्होंने उसको समझते हुए एक फ़ैसला किया। मेरा ख्याल है कि ये तो इट्स एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम हिम। उन्होंने वही फ़ैसला किया जो कि उनको नून लीग की तरफ से बज़ाहिरन कहा गया, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी उस तरफ एक्सप्रेशन बता चुके हैं। तो दोस्त मोहम्मद साहब की जजमेंट तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि कोई ज़्यादा लीगल उसका वज़न नहीं है। जो इफ़ेक्टिव इशू है उसको मद्देनज़र रखना थोड़ा सा ज़रूरी है जी। कानून ये कहता है, आर्टिकल 63A ये कहता है कि जब किसी प्राइम मिनिस्टर का या चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होगा तो जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, यानी कि वो मेंबरान किसी पार्टी के जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, काफ लीग के 10 मेंबरान या पीटीआई के जितने मेंबरान उस पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर, उस पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं जी, उन लोगों को वो पार्लियामेंट्री पार्टी एक डायरेक्शन पास करेगी कि अपनी मेजॉरिटी से वो एक डायरेक्शन पास करेगी, आपस में फैसला करके वो एक डायरेक्शन पास करेगी कि हम किसके लिए वोट करना चाहते हैं। और अगर कोई शख्स उसके खिलाफ वोट करे या उससे तजावुज़ करे उस डायरेक्शन से, तो पार्टी का हेड, पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड नहीं, पार्टी का हेड जो कि इस केस में चौधरी शुजात साहब हैं, वो ये डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि इन्होंने हमारे खिलाफ, हमारी डायरेक्शन के खिलाफ वोट किया और कहें कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो कि 63A की कार्रवाई है डिस्क्वालिफिकेशन की जी। दोस्त मोहम्मद मजारी साहब ने कल जो आर्गुमेंट लिया वो ये था कि क्योंकि मुझे चौधरी शुजात साहब की तरफ से एक लेटर वसूल हो चुका है और वो लेटर कहता है कि किसी के लिए भी वोट ना करें, इसलिए जितने लोग भी काफ लीग की तरफ से परवेज़ इलाही साहब के लिए वोट कर रहे हैं उनका वोट काउंट नहीं होगा और वो आगे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जबकि पीटीआई ये कहती है और काफ लीग ये कहती है कि हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी जो कि उन 10 मेंबरान पे कॉन्स्टिट्यूट करती है जो पंजाब असेंबली में मौजूद हैं, उन्होंने एक फ़ैसला किया कि हम परवेज़ इलाही साहब के लिए वोट डालेंगे और उसी के मुताबिक हम आगे चले जी। अब अदालत उज़्मा ने जो सवाल उठाया है, ये सवाल बड़ा ज़रूरी है। अदालत उज़्मा ये कहती है, सबसे पहले तो इस बात के ऊपर सब लोगों का इत्तफाक है कि क्योंकि इस तरह का कभी माजी में कोई केस सामने नहीं आया, ख़ास तौर पे इस तरह की सिचुएशन तो कभी भी नहीं आई कि एक पार्टी का हेड डायरेक्शन पास कर दे कि उसकी अपनी पार्टी के नॉमिनी के लिए ही वोट नहीं किया जाएगा। इस तरह की सिचुएशन तो पाकिस्तान के तारीख में कभी नहीं आई, शायद जमहूरी तारीख में कभी ना आई हो। तो क्योंकि ये केस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बुनियादी सवाल पूछा और वो बुनियादी सवाल ये है कि अगर ये नून लीग वाली इंटरप्रिटेशन मान ली जाए, मजारी साहब वाली इंटरप्रिटेशन मान ली जाए कि एक फ़र्द अपने आप में जो पार्टी हेड है, एक फ़र्द वो बस अकेला फैसला करेगा कि किसके लिए आप पार्लियामेंट के लिए वोट करेंगे, कहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वोट करेंगे, कैसे आप बजट के लिए वोट करेंगे। अगर ये एक फ़र्द का फैसला बन जाए और पार्लियामेंट्री पार्टी का फैसला ना हो, तो पाकिस्तान के अंदर कोई जमहूरियत नहीं बल्कि एक आमरीत टाइप सिस्टम आ जाएगा, जिसमें 3 या 4 या 2 जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका एक फ़र्द जो पार्टी हेड है वो खुद फैसला कर सकेगा कि किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, कौन सी आइन की तरमीम होगी, कौन सा बजट होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ये पूछना चाहती है कि क्या आइन का यही मतन था, क्या यही स्पिरिट थी कि एक शख्स इनफरादी तौर पे अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी और अपनी पार्टी के बेशतर या मेजॉरिटी या सारे लोगों के खिलाफ जाते हुए भी अगर एक आमरीत टाइप फैसला कर दे कि नहीं, मैं कहता हूं कि आप हमारी पार्टी के लिए नहीं वोट करेंगे, तो क्या ये स्पिरिट है आर्टिकल 63A की या नहीं? इस बात का जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अगले चंद दिनों के अंदर देना पड़ेगा।